एक माँ जो बनी कुमाता, अपने ही बेटे की जिंदगी को किया ऐसे खत्म जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे स्तब्ध। क्या है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। यहाँ ममता सिंह नाम की महिला ने पैसों की लालच में आकर अवैध रिश्ते की चाह में अपने ही बेटे को बड़ी ही बेरहमी से जिंदगी के रास्ते से हटा दिया। प्रदीप के पिता की मौत के बाद ममता के प्रेमी मयंक कटियार का घर आना जाना बढ़ गया। जब बेटा इस रिश्ते का विरोध करने लगा तो मां ने उसी की सांसें छीन ली। जानकारी के मुताबिक ममता ने अपने बेटे के नाम पर 4 बीमा पॉलिसियां कराई थी जिनकी कुल रकम करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। इसी रकम को हासिल करने के लिए उसने अपने प्रेमी मयंक कटियार और उसके भाई ऋषि कटियार के साथ मिलकर बेटे को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। ममता ने बेटे को फोन कर घर बुलाया, आजा बेटा घर चलो खाना खा लें। लेकिन प्रदीप को नहीं पता था कि माँ के प्यार के पीछे आखिर उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है और उसके पास केवल चंद सांसों का इंतजार बचा है। रास्ते में मयंक और ऋषि ने उस पर हथौड़ी से हमला कर उसका सिर कुचल दिया। शव को हाईवे किनारे फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि ये सड़क हादसा है। शुरुआत में पुलिस को मामला सड़क दुर्घटना का लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सारा सच सामने आ गया। प्रदीप के सिर में गहरे घाव, टूटी हड्डियां और कई जख्म मिले। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियो। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन खंगाली जिसमें चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इस पूरी घटना के वक्त ममता और उसका प्रेमी एक ही स्थान पर मौजूद थे। पुलिस ने जब मयंक कटियार को पकड़ा तो उसने पूरे मर्डर की कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि ममता आंटी ने कहा था कि उसे खत्म कर दो, बीमा की रकम आ जाएगी और हम साथ रह सकेंगे। बरौर पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषि कटियार को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। इस पूरी घटना में इस्तेमाल हथौड़ी, तमंचा और कार बरामद कर ली गई है। मयंक उर्फ ईशू और मुख्य साजिशकर्ता ममता को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। लोग अविश्वास में हैं कि जिस मां की गोद बच्चे की पहली पनाह होती है वही अपनी औलाद के दुश्मन बन गई। गांव के लोग कह रहे हैं कि पैसे ने मां को हैवान बना दिया, रिश्तों को मिट्टी में मिला दिया। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशू उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने कारित कराई ईशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए ये हत्या की? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसकी वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ही ये योजना बना रखी थी इन्होंने? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा
तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगन आर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास, और इसको शराब पिला करके अन्य चीज़ें करने के बाद हथौड़े से इसकी की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में ख़त्म हुआ है।